नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ का थपलिया। पूरे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंदू मुसलमान आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक और मामला अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से टीले की मस्जिद से सामने आ रहा है, जहां पर भारी संख्या में जुमे के नमाजी पहुंचे। टीले वाली मस्जिद पर जुमे के नमाज को लेकर मुस्लिम संगठनों ने अपील की थी, तो वहीं टीले वाली मस्जिद को हिंदुओं की ओर से लक्ष्मण का टीला करार दिया जा रहा है। हिंदू संगठन की ओर से लक्ष्मण के टीले पर नमाज नहीं पढ़ने देने और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में हिंदू महासभा ने विरोध के स्वर बुलंद किए हैं। वहीं टीला वाली मस्जिद पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मामले में पहले हिंदू महासभा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की अफवाह भी उड़ी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं हुई है। और इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित सिंह पटेल बीजेपी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी मैडम। अमित जी, लगातार देश के कोने कोने से इस तरह की घटनाएं आ रही है, चाहे मैं कुतुब मीनार की बात करूं, मैं चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करूं या तमाम और भी चीजें हैं। अगर हम बात करें ताजमहल की, तमाम तरीके की चीजें हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है दोनों समुदाय आमने सामने खड़े हो गए हैं। और एक ऐसा ही मामला लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से टीले की मस्जिद से भी सामने आ रहा है, जहां पर भारी संख्या में जुमे के नमाजी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन हिंदू संगठनों ने उसे लक्ष्मण का टीला घोषित करने की वहां पर मांग की जा रही है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आखिर देश में क्या चल रहा है ये? मैडम देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। अदालत में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है हमारे भारतीय जनता पार्टी का कि जो भी माननीय न्यायालय का फैसला हो हम उसी को माने। लेकिन ठीक है, लेकिन लगातार विपक्ष भी तो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है सर। आप लोग जो है लगातार, विपक्ष का कहना है कि आप लोग बार बार हिंदू मुस्लिम वाली बातें कर रहे हैं। 2024 के जो है चुनाव सामने है, इसको लेकर के भी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी जो है मुद्दों से भटका रही है। तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता क्या कोर्ट जा रहा है? हम तो हमारे कार्यकर्ता है या कोई हमारा पदाधिकारी तो कोर्ट जा नहीं रहा है। आम जनता कोई व्यक्ति जाता है, वह स्वतंत्र न्यायालय जाने के, उससे हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। और साथ में जो सवाल खड़े किए हैं अमित सिंह पटेल जी ने, उनका कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता जो है जा रहे हैं, आम जनता जा रही है, क्या करेंगे इस पर? पहले तो मंच को सरिता धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को आज यहां से उठाने का एक अवसर दिया। और साथ ही विपक्ष के अपने मित्र को बता दूं कि थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रस्ताव पास किया गया है वहां पे विशाल प्रतिमा की स्थापना की, ये नगर निगम की कार्यकारिणी में बीजेपी पार्षद के जो नेता रामकृष्ण यादव और भाजपा पार्षदों के मुख्य सचेतक रजनीश गुप्ता जी के माध्यम से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिलवाई गई है। तो मुझे लगता है कि केवल ये कह देना कि हम किसी को रोक नहीं सकते या भाजपा का कहां रोल है, तो भाजपा का इसमें मुख्य रूप से रोल है, क्योंकि ये प्रस्ताव पारित भाजपा के पार्षदों द्वारा किया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2013 में ऑलरेडी इसको लेकर के हरिशंकर जैन जी ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर रखी है। तो मुझे लगता है कि हिंदू सभा वालों को इस तरीके से मनमानी करने की जगह पहले कोर्ट के माध्यम से, अब कोर्ट के निर्णय पर थोड़ा सा निर्भरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यह वास्तव में सत्य है कि इस समय उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर आप देखेंगे तो 37.79% आबादी गरीब है। भाजपा को उसकी चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश के यूपीएसआई के 9,500 बच्चों के पेपर पर्चे लीक हो चुके हैं। परीक्षाएं पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुकी हैं। बच्चे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लगातार एसआईटी की मांग कर रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंता नहीं है। मंदिर मस्जिद की राजनीति, जिस तरह से ज्ञानवापी अपना तलाश रहा है भविष्य न्यायालय के द्वार पे, और उसी तरह अब ये लक्ष्मण टीले का मुद्दा भी न्यायालय के द्वार पे ही अपना भविष्य तलाशेगा, क्योंकि 2013 की याचिका है, तो ठीक है, याचिका को बल मिलेगा और दोनों ही समुदाय के लोग, अब उस याचिका पे अभी तक क्या सुनवाई हुई नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आपसी सौहार्द अगर ये नहीं बिगाड़ना चाहते, तो मुझे लगता है जो इन्होंने कल बजट सदन में प्रस्तावित किया है उस पे ज्यादा ये काम करते तो उत्तर प्रदेश का विकास या उत्तर प्रदेश के, लेकिन कल सर, कल हुआ तो है, महाबजट पेश हुआ है।
महाबजट पेश हुआ है। बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया गया है। महिलाओं से लेकर किसान तक, युवाओं तक के लिए भी इस बजट में सोचा गया है। इवन अगर मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, जिसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे उन पर भी जोर दिया गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, इनका पहला कार्यकाल 0.1, जिसको मैं शून्यकाल हमेशा कहता हूं, उसमें भी बजट काफी हर बजट को इन्होंने दिखाया ऐतिहासिक बजट के रूप में, लेकिन जमीनी स्तर पे अगर आप उसका सत्य खंगालेंगी तो मुझे लगता है गौशाला से लेकर के मिड डे मील तक लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चलते रहे। आप चाहेंगे मैं आपको आंकड़े दे दूंगा। गौशाला को इन्होंने 647 करोड़ रुपए 19-20 के बजट में दिए थे, जिसमें अभी हाल ही की एक घटना बता दूं, कानपुर बिठूर क्षेत्र का मामला, जिसमें कि वहां के जिम्मेदार प्रशासन ने भी इस बात को पकड़ा कि 30 गोवंशों का रिकॉर्ड मेंटेन था, जबकि वहां पे जांच करने के बाद गोवंशों की हड्डियां और मांस पाई गई, एक गोवंश वहां पे नहीं पाया गया। और इसी तरह से बांदा से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो गौशाला के नाम पे भ्रष्टाचार की भेंट बजट चढ़ता गया, मुझे लगता है कि इनको उस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। रही बात, ये सत्य है कि जब इन्हें काम करने का अगर अनुभव होता तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने की आवश्यकता नहीं थी। आज इनको लक्ष्मण टीला याद आ रहा है, उसी लक्ष्मण टीले से मुश्किल से मुझे लगता है कि थोड़ी दूरी पे चौक बड़ी काली का पुराना मठ है, जो कि 450 साल पुराना मठ है, और वो बिहार बोधगया से संचालित होता है, जिसपे कि वहां के महंत जी के स्वर्गवासी होने के बाद वहां पे अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया, बागंबरी मठ इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने। और वो केस आज भी बिहार में चल रहा है, मंदिर समिति का केस ऑलरेडी चल रहा है वहां पे, जिसका कि जजमेंट 2-3 दिन में आने वाला है। उनकी बात भी एक बार सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, अमित जी रखिए। मेरी एक आखिरी बात पूरी हो जाए। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आप हिंदू मठों को तो बचा नहीं पा रहे हैं, और अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए आप केवल विपरीत धर्म समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा अनुचित है। थोड़ा शास्त्र सम्मत धर्म को बचाने की अगर आप बात करते हैं तो पहले अपने मंदिर मठों को बचा लीजिए। आप तो आपके अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? विवेक पांडे जी, आपके अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? किस तरीके का बयान देते हैं वो हिंदुओं को लेकर के कि हिंदू के मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे आप जो है सिंदूर रख दें? ये सब क्या है? किस तरीके का स्टेटमेंट है ये, बताइए आप अगर लखनऊ में रहती हैं तो लखनऊ में एचएल एक जगह है, एचएल के गेट के बाहर जरा आप चले जाइएगा, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता देता हूं, आप सर्वे करा लीजिएगा। उसके बाहर आप जब जाएंगी तो वहां पर एक पहले क्योंकि मैं तो उस समय पढ़ रहा था, आज तो मैं प्रैक्टिस में हूं, लेकिन मैं लगातार उस मंदिर को देखता आ रहा हूं। उस जगह को किस तरह से अतिक्रमित किया गया। अतिक्रमण की कोई परिभाषा नहीं होती मैम, उसमें धर्म और समुदाय नहीं होता है। अगर अतिक्रमण परिभाषित होता तो 200 मंदिरों को नोटिस दे दी गई कानपुर में। यकीन मानिए, अतिक्रमण की परिभाषा दी थी उन्होंने मंदिर मस्जिद की परिभाषा नहीं बताई थी। जिस तरह मस्जिदों में गलत तरीके से अवैध कब्जा कर ली जाती है, इसी तरह उन्होंने एक उदाहरण केवल मंदिर का प्रस्तुत किया था। और मंदिर नहीं होते हैं ये, मंदिर को शास्त्रोक्त सम्मति और शास्त्रोक्त पद्धति से देखेंगी तो मंदिर और मठों का स्थान सुनिश्चित है। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाकायदा इनको संरक्षित कर रखा है। लेकिन पैरेलल विंग के लोग क्या करें भाई, इनको तो अपनी धार्मिक राजनीति को चमकाना है, तो इनको एक आडंबरधारियों का समूह खड़ा करना है। ठीक है, फिर अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात रखेंगे। ठीक है, अमित सिंह पटेल जी रखिए अपनी बात। देखिए मैडम, कैसी विडंबना है, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हमारे साथी और हमें धर्म और शास्त्र सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गोवंश की बात करते हैं इनके कार्यकाल में। माननीय अखिलेश, देखिए व्यंग मत कीजिए, मैं भी शांतता, आप भी शांति से बैठिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल मैंने टीका टिप्पणी नहीं की। ये सिर्फ गोवंश की बात करते हैं तो मेरी देखिए बिल्कुल, अगर आप बोल तो रहे इतनी देर से आप हमारी कोई बोल रहे हैं। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो चुप बैठा हूँ। देखो आप हंस रहे हैं ना, व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप अपने आपको नहीं, फिर आपको आप बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। बात करिए, अरे भाई अपनी बात करिए, आप चलिए, आप अपनी बात करिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये गोवंश के बारे में, जिनके शासन काल में जितनी गौहत्या हुई है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने, जिसमें से हमारे को मात्र 3 साल कार्यकाल मिला, जिसमें 2 साल कोविड में चले गए, उस पर ये गोवंश पर बोले, मैं गोवंश पर ही कहना चाहता हूं। निराश्रित गोवंश को लगभग 9 लाख निराश्रित गोवंश को हमने आश्रय दिया, और जो किसान उन गोवंश को अपने पास रखना चाहता था तो उस गोवंश के लिए हमने, अब देखिए ये बात नहीं करना चाहिए, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। मैडम बंद करिए, बंद कराइए इनको प्लीज, ऐसे नहीं विवेक पांडे जी प्लीज। ठीक है, अरे मैं कुछ बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी में यही दिक्कत है, तो मेरा दिमाग तो भटक गया ना, बोलेंगे इस तरीके से। एक शब्द कहा नहीं, ये जबरदस्ती नहीं, आप जब बोले नहीं, आप बोल रहे हैं ना,
आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप भी मेरी तरह शांत बैठिए ना। आवाज सुनी आपने, मेरी आवाज सुनी एक बार भी? क्या मतलब है? मुझे मोबाइल दिखा रहे हैं? क्या मोबाइल दिखा रहे हैं? ये मैं मीडिया को दिखा रहा हूं। आप कोई डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं, ऐसे कैसे रख पाऊंगा? एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, इस तरीके से चर्चा खराब नहीं करेंगे। मैं एक सवाल और ले रही हूँ अमित जी, इस पर आपका भी मैं जवाब चाहूंगी। और पहले इसमें मैं जो है समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी, कर्नाटक में बीजेपी विधायक की अगर मैं बात करूं, ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि 36,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि हिंदू लीगल तरीके से सभी को वापस लेगा। तो बिल्कुल जाइए, स्वागत है। आपको रोका है किसी ने? सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई रोक रहा है? हम विधिक प्रक्रिया के बीच में कोई बात अगर इनको करने से रोक रहे हैं तो अब आप हम पे सवाल उठा सकते हैं। वो अपना बयान दे रहे हैं, हम उनके बयानों को नहीं रोक सकते। किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनेता के बयानों को नहीं रोक सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जो कि धर्म को समझते होंगे, जो सनातन को मानते होंगे, ये तो वो भी मानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण की जो मुख्य शास्त्रीय पद्धति से जिम्मेदारी दी गई आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के हाथ में, चारों पीठों के। और मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जी का वक्तव्य है, सुन लीजिए, शंकराचार्य जी का वक्तव्य है, मोदी के पीएम बनने के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक बना है। ये शंकराचार्य जी के वक्तव्य हैं, जो कि स्वयं दुखी हैं गोवंशों को लेकर के। हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी से बड़ी जगह और पूजनीय किसी की पावन उन्मुक्ति नहीं दी गई है। शंकराचार्य जी से ऊपर उठ करके कोई हिंदू धर्म का संरक्षण प्रणेता नहीं हो सकता। ये शास्त्रोक्त पद्धति, शास्त्रोक्त व्यवस्था दी गई है, जो सनातन के हर व्यक्ति को माननी पड़ेगी। और मानते ही हैं लोग, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, ये भी मानते होंगे, हमारे मित्र बैठे हैं। शंकराचार्य जी के जब ये वक्तव्य हैं, तो हम कैसे मान ले कि भाजपा आंकड़ों के मामले में सच कहती है? कल सदन में उनके झूठे आंकड़े पकड़ लिए गए। कल सदन में जो आंकड़े वो पेश कर रहे थे रोजगार को लेकर के, वो आंकड़े झूठे साबित हुए। आरबीआई के डेटा से कोई आंकड़े मैच ही नहीं कर रहे थे। और ये तो सत्य है कि भाजपा ने कभी भी अपने आंकड़ों पे विश्वास जताया ही नहीं है। इनके आंकड़े तो भाजपा के कार्यालय में तैयार किए जाते हैं। एनसीआरबी से लेकर के आप आज विश्व के मानकों के अनुसार किसी भी सूचकांक में देख लीजिए, हर रैंकिंग में भारत का स्तर नीचे 60 बराबर उसकी कमजोर होती जा रही है। ये कहते हैं कि भारत विश्व विजेता बनते जा रहा है। अरे हमें क्या कष्ट होगा भाई, विश्व गुरु बनिए ना, हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन उस दिशा में काम करने के लिए हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इस देश की आजादी आरएसएस ने नहीं लड़ी है। इस देश की आजादी हर धर्म, हर समुदाय के लोगों ने मिल करके लड़ी है और इस देश को आजादी दिलवाई है। और रही बात, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा उसको माना जाएगा। हम उसको दरकिनार कर ही नहीं रहे। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है। हमने तो कहा ना आपको कि आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया 2014 में इसके ऊपर पहले से याचिका पड़ी हुई है। ये तो आपको बताना चाहिए था। आपने कहा कि भाजपा का कोई रोल नहीं, भाजपा के पार्षदों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन मेरा कहना है, सौहार्द बिगाड़ने से अच्छा है कि इन मुद्दों को, क्योंकि ये देखिए ये बड़े ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि विपरीत समुदाय को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना आप हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश अखंडता से मजबूत होगा, ये देश एकता के साथ मजबूत होगा। राष्ट्र निर्माण की जब बात होती है तो इसमें हर धर्म के लोगों का योगदान है। ठीक है अमित सिंह पटेल जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि बेहद संवेदनशील जो है मुद्दे हैं, इस पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप दोनों समुदाय को इज्जत दीजिए, जो विपरीत समुदाय के लोग हैं उनको भी आप इज्जत दीजिए। देश में मत माहौल बिगाड़िए। इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, फिर रुक करेंगे मेरे एक खबर की तरफ। मैडम जी, मैंने पहले ही आपको बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य करते हैं। आप ये बता दीजिए, उसके बावजूद भी लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप जो है कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं, आप एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं तो पूरा विपक्ष बीजेपी के पीछे क्यों पड़ा इस बात को लेकर के? यह भी बड़ा सवाल है अमित सिंह पटेल जी। मैडम इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है। और अगर यही हाल लगेगा रहा तो देखिए, मैं निरंतर कहता हूं 20 वर्ष की सत्ता में कोई वापस नहीं आएंगे। और इन लोगों बहुत अपने सुधार की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के मंदिर के विषय में यही लोग कहा करते थे, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए माननीय न्यायालय ने हमारे जजमेंट दिया और उसमें भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और मुझे विश्वास है कि कोर्ट में यह फैसला जो भी आएगा हम इसको पूरी तरह से मानेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा और आप मेरी डिबेट में और भी मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हम लोग संविधान की इज्जत करते हैं और हम उसी पर फैसला जो भी आएगा हम उस निर्णय को मानेंगे। और ये ध्यान रखें, जैसे विपक्ष चाहता है
कि कानून व्यवस्था किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बिगड़े, तो मैं इस सबको समझा देना चाहता हूं अपनी सरकार की और भाजपा की ओर से कि हम किसी भी प्रकार की शांति सौहार्द को प्रदेश में नहीं बिगड़ने देंगे। ये हम इस बात पर हम कटिबद्ध हैं और हम ये निश्चित करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। यही कारण है मित्र, जो आप जो हंसते हैं ना, आप जब आप टिप्पणी आग करके लगाने वाले बता रहे हैं कि आप उपहास, अरे आग लगाने वाले आप लोग झोंकने वाले बता रहे हैं कि आप लोग कहते हैं ये पीपल के पेड़ के दूसरी रंग, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े आपकी पोल खोलने के लिए काफी है। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पूरे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंदू मुसलमान आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक और मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से टीले की मस्जिद से सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये मामले कब तक चलते रहेंगे पूरे देश के अंदर, क्योंकि तमाम जगहों से अलग अलग तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।